तो नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हो विशु वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ। कहानी शुरू करें साथियों, उससे पहले आप सभी जितने भी साथी चैनल पर नए आए हैं, जुड़िए विशु वारदात तक के इस छोटे से परिवार से। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए। आते हैं आज की कहानी पर। साथियों, मैं आज जो आपके लिए कहानी लेकर आया हूँ, उससे यह साफ पता चलता है कि आज हमारी युवा पीढ़ी किस ओर जा रही है, किस ओर बहक रही है। कोई आत्महत्या कर ले रहा है, तो कोई किसी की प्रेम संबंधों में मौत हो जा रही है, किसी की हत्या कर दी जा रही है। साथियों, आज की कहानी बेहद ही रोचक है और बेहद ही दर्दनाक है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के बदायूं की। बदायूं का ही रहने वाला सिविल लाइन थाने के अंतर्गत एक क्षेत्र का लड़का शिवांशु गौतम। शिवांशु गौतम के परिवार में उसके पिताजी, उसकी माताजी, उसकी एक बहन और उसका एक भाई अभिषेक, सभी लोग साथ में ही रहा करते थे। और शिवांशु गौतम की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर रहती है। उसके पिताजी एक दुकान चलाया करते हैं। उसके दुकान पर ही शिवांशु गौतम कभी कभी दुकान पर बैठता था, दुकान की देखरेख करता था। और शिवांशु के न रहने पर उसके पिताजी और उसका जो छोटा भाई है अभिषेक बैठकर दुकान की देखरेख किया करते थे। अब इसी बीच जो शिवांशु गौतम रहता है वो बीएससी थर्ड ईयर का छात्र रहता है। किसी तरह अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहा था। अब आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं थी, तो अपने घर को और आगे ले जाने के लिए, अपनी परिस्थिति को सुदृढ़ करने के लिए शिवांशु गौतम अब एक नौकरी की तलाश करने लगता है। अब कहीं नौकरी मिल नहीं रही थी। इसी बीच उसके दुकान पे एक लड़का जिसका नाम सनी रहता है। सनी उसके दुकान पर आता है और उससे बातचीत करता है। तो सनी कहीं फोन पर किसी मार्केट नेटवर्किंग के बारे में बात कर रहा था। तभी शिवांशु गौतम सनी से बात करता है और कहता है कि अगर आपके पास कोई नौकरी हो तो आप मुझे दिला देते तो बड़ा अच्छा रहता। सनी कहता है, देखो भाई, नौकरी मिलना ना आसान नहीं है, लेकिन मैं बात करूंगा। अब सनी एक प्राइवेट कंपनी में बात करता है, मार्केट नेटवर्किंग का काम रहता है। बात करने के बाद अब शिवांशु गौतम के दुकान पर आता है। शिवांशु गौतम से कहता है कि देखो, मैंने तुम्हारी नौकरी की बात की है और एक ठीक ठाक नौकरी है, कुछ अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। अगर तुम्हें पसंद आए तो तुम नौकरी कर सकते हो। अब शिवांशु गौतम उस कंपनी में जाता है, बातचीत होती है, तो वह नौकरी करने के लिए तैयार हो जाता है। अब धीरे धीरे वह रोजाना दुकान से जब फुर्सत मिलती थी समय से, वह अपने नौकरी पर नेटवर्क मार्केटिंग के काम के लिए चला जाता था। अब इसी बीच सनी और शिवांशु गौतम की दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि अब दोनों का एक दूसरे के घर डेली आना जाना होने लगता है। एक दिन जो सनी रहता है उसकी एक प्रेमिका रहती है जिसका नाम तनु रहता है। तनु निजामाबाद एरिया की रहने वाली होती है, बदायूं की ही। सनी अपने प्रेमिका के साथ एक रेस्टोरेंट पर बैठा रहता है, तभी फोन आता है शिवांशु गौतम का कि भाई तुम कहाँ हो। सनी कहता है, मैं रेस्टोरेंट में अपनी दोस्त के साथ बैठा हुआ हूँ, यहीं पर तुम भी चले आओ। शिवांशु गौतम अपनी बाइक उठाता है और किसी काम से मिलने के लिए सनी के पास जाता है। सनी के पास जाता है तो देखता है कि सामने एक बेहद ही खूबसूरत लड़की तनु बैठी हुई है। अब बातचीत में ही शनि उस लड़की से उसकी मुलाकात कराता है और बताता है कि यह उसकी बहुत अच्छी दोस्त है, साथ में ही दोनों काम करते हैं। शनि, तनु और शिवांशु गौतम तीनों ही मार्केटिंग से जुड़े हुए थे। तीनों बैठकर बातचीत करते हैं। इस बीच शिवांशु गौतम की भी दोस्ती तनु नाम की लड़की से बढ़ जाती है। अब धीरे धीरे तीनों का मिलना जुलना एक दूसरे के साथ शुरू हो जाता है और शिवांशु गौतम भी लड़की से बातें करने लगता है। दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब शिवांशु भी तनु से मिलता जुलता रहता था, उसके साथ भी मार्केट वगैरह कभी कभी घूमने के लिए आता जाता रहता था। लेकिन सनी को इससे कोई एतराज नहीं था। सनी काफ़ी विश्वास करता था शिवांशु गौतम पर और अपनी प्रेमिका तनु पर। अब तनु की एक दिन बातचीत होती है शिवांशु से। शिवांशु से बातचीत करते करते दोनों का एक दूसरे के साथ दिल लग जाता है। अब दोनों जब भी फ्री होते काम से तो दोनों एक दूसरे के साथ फोन पर बातें भी किया करते थे। एक दिन शनि को तलब होती है अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए, तो रात को करीब 8 बजे तनु को फोन करता है और कहता है कि आज मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और मैं तुम्हें बहुत प्यार करना चाहता हूँ।
अब इसी बीच तनु के कमरे पर कोई नहीं रहता, वो भी एक कमरे पर अकेले ही रहती थी। तनु सनी से कहती है कि ठीक है, तुम मेरे कमरे पर आ जाओ, आज डिनर यहीं पर करेंगे, आज तुम मेरे यहाँ रुकना, कल सुबह चले जाना। अब जैसे ही सनी को पता चलता है कि आज उसके यहाँ कोई है नहीं, वो उसके कमरे पर जाता है और जाकर उसके यहाँ डिनर करता है। डिनर करने के बाद अब उसके साथ ही सोने का प्रोग्राम होने लगता है। अब रात ज़्यादा होती है और सनी और उसकी प्रेमिका तनु एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगते हैं। बातचीत करते करते अब सनी जागोश में खो जाता है कि अपनी प्रेमिका तनु के बदन के सारे कपड़े खोलने लगता है और तनु उसे रोकने की भी कोशिश नहीं करती है। सनी अपने प्रेमिका के साथ धीरे धीरे फिजिकल रिलेशन बनाना शुरू करता है। अब अगले दिन सुबह होती है। सनी अपने प्रेमिका से इजाज़त लेकर निकल जाता है घर और घर से काम के लिए निकल जाता है। अब उसी दिन तनु फोन करती है शिवांश को, कहती है वो अभी रूम पर आज अकेली है। अब शिवांश बातचीत करते करते वो उसका दिल लग गया था, वो कहीं ना कहीं तनु को चाहने लगा था, लेकिन तनु उसे पसंद तो करती थी लेकिन प्यार सनी से ही करती थी। अब वह शिवांशु को अपने कमरे पर बुलाती है और जब शिवांश कमरे पर पहुंचता है तो देखता है कि वह छोटे छोटे कपड़ों में घर में बैठी हुई है। अब दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगते हैं। बातचीत करते करते शिवांशु उसको कहता है कि वह उसे बहुत प्यार करता है, वह उसे चाहने लगा है। तनु मुस्कुराती है लेकिन कोई जवाब नहीं देती है और इस बीच दोनों इस कदर खो जाते हैं कि शिवांश के साथ भी तनु फिजिकल रिलेशन बनाने लगती है और अपने आप को रोक नहीं पाती है। वहां से शिवांश को लगता है कि तनु से बेहद प्यार करने लगी है। शिवांश यह जानता था कि लड़की किसी और के प्रेम में है, लेकिन फिर भी शिवांश को लगता था कि वह सिर्फ सनी की दोस्त है और वह उसे बेहद चाहने लगा। कुछ दिनों बाद फिर सनी अपनी प्रेमिका को लेकर रेस्टोरेंट जाता है तो जिस रास्ते से वह गुजर रहा था उसी रास्ते में शिवांशु गौतम का घर रहता है। वहां से वह बोलता है कि मैं रेस्टोरेंट जा रहा हूं, अगर तुम्हें भी आना होगा तो तुम आ जाना। शिवांशु देखता है कि उसकी प्रेमिका को सनी लेकर कहीं जा रहा है तो अभी फौरन तैयार होता है और उसके साथ रेस्टोरेंट निकल जाता है। तीनों बैठकर बातचीत करते हैं। बातचीत करते करते अपना रेस्टोरेंट में खाना वगैरह खाते हैं, खाकर फिर से घर निकल जाते हैं। अब सनी अपनी प्रेमिका के साथ उसी के कमरे पर जाता है, फिर से उसके साथ रुकता है और उसके साथ फिर से पूरी रात गुजारता है। अगले दिन वो अपने काम पर चला जाता है। इधर शिवांशु गौतम फोन पे फोन कर रहा था लेकिन तनु फोन नहीं रिसीव कर रही थी। कुछ देर बाद सुबह में तनु का फोन जाता है और शिवांश बात करने लगता है। बातचीत करते करते बात काफ़ी आगे बढ़ जाती है तो तनु उससे कहती है कि उसके पास कुछ पैसों की कमी है, काम में कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, उसे कुछ पैसे चाहिए। अब शिवांश खुद एक कमज़ोर व्यक्ति था आर्थिक रूप से, वो किसी तरह से कुछ पैसों की व्यवस्था करता है और तनु को पैसे भेज देता है। अब तनु का काम चलने लगता है। ऐसे करके तनु कई बार जब भी ज़रूरत पड़ती थी शिवांश से पैसे ले लेती थी और शिवांश अब पैसे भी नहीं मांगता था। उसे लगता था कि तनु के पास जब होगा तो तनु उसे वापस कर देगी। कुछ समय और गुजरता है। एक दिन जो लड़का रहता है शिवांश, करीब 2 अप्रैल शाम 5 बज रहे थे, उसके फ़ोन पर एक फ़ोन आता है। अब फ़ोन आता है तो अपने छोटे भाई से अभिषेक से कहता है कि भाई मैं 2 घंटे में अभी मैं वापस आ जाऊंगा। अब वह अपने घर से निकलता है दुकान से, लेकिन रात करीब 10 बज जाते हैं और वह घर नहीं लौटता है। अब जब घर नहीं लौटता है तो उसके घर वाले उसको फ़ोन करते हैं तो उसका फ़ोन बंद आने लगता है। अब अभिषेक भी परेशान होने लगता है कि आखिर उसका भाई कहाँ चला गया। घर परिवार वाले दोस्त को फ़ोन करते हैं, शनि को भी फ़ोन किया जाता है लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता है। सनी कहता है शिवांश से उसकी मुलाकात नहीं हुई थी। अब लोग सोचते हैं कि आखिर शिवांश गौतम 2 घंटे में आने की बात कह के गया था, आखिर वो चला कहाँ गया। अब लोग परेशान होते हैं, आसपास रिश्तेदारों के यहाँ फ़ोन करते हैं, दोस्तों के यहाँ फ़ोन करते हैं और पूरी कॉलोनी में उसकी खोजबीन शुरू होती है लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता है। अब रात ज़्यादा हो गई थी। उसके पिता अपने भाई को लेकर और कुछ पड़ोसियों को लेकर पहुँचते हैं सिविल लाइन थाने। सिविल लाइन थाने पहुँचने के बाद वह पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और बताते हैं कि शाम को 5 बजे वह घर से निकला था, उस पर एक फ़ोन आया था और वह 2 घंटे के लिए कह के गया है लेकिन अभी तक आया नहीं है। घर वालों को बड़ी घबराहट हो रही है, बहुत परेशान है लोग, माँ का रो कर बुरा हाल है। पुलिस वाले कहते हैं कि देखिए नया लड़का है, नई उम्र का लड़का है,
मात्र 21 से 22 साल उसकी उम्र है। हो सकता है कि किसी प्रेमिका ने उसे फ़ोन किया हो या फिर किसी लड़की के चक्कर में, किसी दोस्त के चक्कर में कहीं गया होगा। इंतज़ार करिए, आ जाएगा। अब घर वाले चले जाते हैं। अगले दिन फिर दोपहर हो जाती है, शाम हो जाती है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता है। अब पुलिस वाले फिर से हंगामा कर जो घर वाले रहते हैं जाकर सिविल लाइन पुलिस थाने हंगामा करने लगते हैं, तो पुलिस एक्टिव होती है और उसकी कॉल डिटेल्स को खंगालती है। जब कॉल डिटेल्स को खंगालती है तो पुलिस देखती है कि एक ऐसा नंबर है जिस पर वो कई घंटों तक बातें किया करता था। अब उस नंबर को ट्रेस कर पुलिस उसके पास पहुंचती है, उसे गिरफ्तार करती है। तो उससे पूछताछ करती है तो सारा मामला खुल जाता है। और खुलने के बाद जो पुलिस को हकीकत पता चलती है वो बेहद ही हैरान कर देने वाली रहती है। उस हकीकत को सुनने के बाद हर किसी का पैरों तले जमीन खिसक जा रही थी। सभी लोग हैरान रह जा रहे थे। दरअसल पुलिस को पता चलता है कि उसका कत्ल कर बंसी नगला रेलवे ट्रैक के किनारे झाड़ियों में जानवरों के बीच फेंक दिया गया है। अब पुलिस उसके निशानदेही पर कातिल के पहुंचती है और जाकर देखती है तो वहां कोई लाश दिखाई नहीं दे रही थी। वहां सिर्फ जानवरों की लाशें पड़ी थी। बहुत ही घिनौनी बदबू आ रही थी। अब पुलिस किसी गांव वाले की मदद लेती है और लेकर तलाशी में जुटती है। पुलिस वाले भी तलाशी करते हैं तो बोरे में नीचे, बिल्कुल झाड़ियों के नीचे बोरे में दबी हुई शिवांश गौतम की बॉडी मिलती है। अब शिवांश गौतम की जैसे ही बॉडी मिलती है वैसे ही घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। जैसे ही लोग सुन रहे थे कि शिवांश गौतम की बॉडी मिली है, उसका कत्ल हो चुका है, अब लोग थाने जाकर पड़ोस के लोग, रिश्तेदार हंगामा करना शुरू करते हैं कि अगर पुलिस ने सही समय रहते कार्रवाई की होती तो शायद शिवांश गौतम बच जाता, और शायद पुलिस ने समय रहते अगर बॉडी की तलाश भी नहीं की होती तो बॉडी को ऐसी जगह पर फेंका गया था जहां जानवर उसे खा जाते, जहां पर जानवरों की लाशें फेंकी जाती थी। अब पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है, कातिल से पूछताछ करती है तो कत्ल करने वाला कातिल एक ऐसी हकीकत बताता है जिससे पुलिस ही नहीं बल्कि घर वाले भी शर्मसार हो जाते हैं। दरअसल उस दिन वह 5 बजे जब घर से निकला था तो उसके फोन पर किसी और का फोन नहीं बल्कि तनु का फोन आया था, और वह तनु के साथ पहुंचता है बरेली। बरेली पहुंचने के बाद तनु के साथ करीब रात 10 बजे तक वह बाहर घूमता है, और घूमने के बाद वह तनु के साथ उसके कमरे पर जाता है। और जब उसके कमरे पर जाता है तो तनु उसके साथ खाना खाने के बाद रात में कमरे में ले जाकर बिल्कुल अपने कपड़े निकालने लगती है कि कपड़े निकालती है। अब उस नग्न बॉडी को देखकर, शरीर को देखकर, लड़की के खूबसूरती को देखकर शिवांश रह नहीं पाता है, और शिवांश भी अपने कपड़े निकालना शुरू करता है और लड़की के साथ रोमांस करने लगता है। लड़की उसे अपनी तरफ खींचती है और शारीरिक संबंध बनाने के लिए प्रेशर डालने लगती है। और जैसे ही शिवांश गौतम लड़की की बाहों में जाता है, दोनों ही नग्न अवस्था में रहते हैं, और जब शारीरिक संबंध बनाने लगता है वैसे ही एक लड़का उसका दुपट्टे से गला दबा देता है, और जैसे ही वो छटपटाने लगता है, रोने लगता है, बचाने की आवाज़ निकालने की कोशिश करता, बचाने की दरख्वास्त करता, तभी उसका दोनों ही हाथ जो होता है वह तनु पकड़ लेती है और उसका कत्ल कर दिया जाता है। और कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त सनी होता है। अब उसकी बॉडी को कमरे में रखकर, बोरे में भरकर रात भर उसी कमरे में जिसमें एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी, उसी कमरे में तनु और उसका प्रेमी सनी दोनों एक दूसरे के साथ रात में बाहों में बाहें डाल रात गुजार रहे थे। अगले दिन सुबह होती है तो शनि उसकी बॉडी को मिटाने के लिए, छिपाने के लिए बरेली के शहर शहर घूमता है। रेकी करने के बाद उसे एक सुनसान जगह दिखाई देती है, बंसनगला रेलवे ट्रैक के पास सुनसान जगह, जहां पर कूड़े करकट और जानवरों की लाशें फेंकी जाती थी। बोरे को भरकर वह तनु के साथ लेकर जाता है और ले जाकर वहीं पर वह फेंक देता है। अब फेंकने के बाद वह वापस चला आता है। अब पुलिस पूछताछ में सनी को गिरफ्तार करने की कोशिश करती है, लेकिन सनी फरार रहता है। तनु से पूछा जाता है कि आखिर तुमने कत्ल क्यों किया, वो तुम्हारा बहुत ही अच्छा दोस्त था। तनु बताती है कि वह उससे मोहब्बत नहीं करती थी बल्कि वह एक तरफा मोहब्बत तनु को करता था, और उसका प्रेमी सनी था। सनी को पता चल गया था कि तनु के साथ वह फिजिकल रिलेशन बनाता है। उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए तनु पर
शिवांश गौतम दबाव डाल रहा था। शिवांश गौतम चाहता था कि वह सनी का साथ छोड़ दे और पूरी तरह से शिवांश गौतम के साथ रहे, उसके रिलेशन में रहे। लेकिन सनी और तनु लिव इन रिलेशन में रहते थे। दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे। लेकिन तनु शिवांश गौतम को प्यार नहीं करती थी, बल्कि सनी को मोहब्बत करती थी। अब वो एक दिन सनी से कहती है कि देखो, तुम्हारा जो दोस्त है वो मुझे बार बार फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए दबाव डालता है और वह मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाना चाहता है। इस पर सनी गुस्सा हो जाता है और एक प्लान तैयार करता है। प्लान के तहत वह कहता है कि 2 अप्रैल को मैं फ्री रहूंगा, उसे शाम को फोन करके बुलाना और घूमने के बहाने घुमा फिरा कर घर पे लेके आना और मैं घर के अंदर ही छुपा बैठा रहूंगा। दरअसल उस रात 2 अप्रैल की रात जो सनी रहता है वह बेड के कोने में छिपा रहता है और शिवांश गौतम को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि आसपास कौन है कौन नहीं। वह छिपा था, कमरे में कोई था नहीं। शिवांश गौतम को यही लग रहा था। और जैसे ही लड़की कपड़े निकालती है और शिवांश गौतम उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है, वैसे ही पूरी आगोश में लेने के बाद तनु उसका हाथ पकड़ लेती है और सनी दुपट्टा लेकर लड़की का, जिससे वह बेहद मोहब्बत करता है, उसके दुपट्टे से शिवांश गौतम का गला घोट देता है। अब घोटने के बाद उसके साथ रातें गुजारता है, बॉडी को वहीं छोड़ देता है और उसको फिर से ले जाकर वंशनगला के पास फेंक देता है। उसे लगता है कोई पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन कहते हैं शातिर कितना भी चालाक क्यों ना हो, अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो, कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि वह किसी दिन गर्दन तक पहुंच ही जाते हैं। अब गुनाह करने से पहले उसने एक सबूत छोड़ा था, फोन कॉल। पुलिस फोन कॉल का इस्तेमाल करती है, डिटेल्स निकालती है और तनु कहीं ना कहीं पकड़ी जाती है। कल सुबह शिवांश गौतम का जो कातिल रहता है सनी, वह भी पकड़ा जाता है और पकड़ने के बाद जो लड़की रहती है उसकी उम्र तनु की 22 साल रहती है। वह चौक निजामाबाद की रहने वाली होती है। उसे और उसके साथ उसका जो प्रेमी रहता है शनि कश्यप, उसको भी पकड़कर पुलिस सलाखों के पीछे भेज देती है। दरअसल साथियों, जो भी इस कहानी को सुनता हैरान रहता कि आजकल की युवा पीढ़ी जा कहाँ रही है। फिजिकल रिलेशन के चक्कर में शादी से पहले और इस तरह एक दूसरे की गर्लफ्रेंड के चक्कर में लोगों का यही हाल हो रहा है। दरअसल साथियों, इस कहानी पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य साथियों आपको जागरूक करना है, सावधान करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनका नाम है संजीव खत्री, नसीमुद्दीन हमीरपुर के रहने वाले हैं, निखत परवीन हैं, सतवीर सिंह है, सोहन लाल सेठिया विवर राजस्थान के रहने वाले हैं, सुनील चौधरी जी हैं, सेंट्रल जेल बीकानेर के रहने वाले हैं। साथियों, अब मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगा। बहुत सारे साथी कमेंट करते हैं कि आपकी ये जो कहानी है ये बहुत बेहतर होती है, लेकिन मैं यही चाहूँगा कि आप लोग इस कहानियों को देखने के बाद सबक ले, सीख लें, ताकि हमारे विश्व वारदात तक के परिवार में ऐसी घटना न घट सके। जितने भी आप साथी जुड़े हुए हैं, जरूरत है आपको सावधान रहने की। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपनी इजाज़त दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।